ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस वीडियो। बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ट्रेंड के बारे में। आगे आने वाला दिन कैसा रहेगा उससे पहले जानेंगे कि आज का दिन कैसा था और आगे का ट्रेंड किस तरीके से सेट होते हुए नज़र आ रहा है। आज ये वीकली एक्सपायरी थी और नेक्स्ट वीक हमें मंथली एक्सपायरी देखने मिलेगी, यानी एक डिसाइसिव मूव आपको नेक्स्ट वीक दिखाई दे सकता है। अगर हम अभी फ़िलहाल मार्केट के ट्रेंड को देखें तो शॉर्टर टर्म ट्रेंड क्लियरली हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मार्केट को जिस तरीके से डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए उसी तरीके से कंटिन्यूसली मार्केट में वैसा ही मूवमेंट देखने मिल रहा है। अब यहाँ से ये चीज़ है कि क्या वापस मार्केट अभी भी कंटिन्यू करेगा डाउन ट्रेंड में या फिर वापस मार्केट रिज्यूम करेगा अपसाइड। तो एक चीज़ क्लियर आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, जब तक 17,400 का लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक आपको एक मार्केट में ट्रेंड का रिवर्सल देखने नहीं मिलेगा। यानी मार्केट अभी जो डाउन ट्रेंड में है वो न्यूट्रल जोन में नहीं जाएगा। तेज़ी आपको 17,600 के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। यानी अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, मार्केट कंप्लीटली रिवर्स लेता है तो 17,600 के ऊपर में क्लोजिंग देने के बाद में ही होते हुए नज़र आएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर देखा जाए तो अभी हमारे लिए इमीडिएटली ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है 17,350। तो क्या ये लेवल हम अचीव कर पाएंगे? देखिए 17,100 आज हमने देखा, आज फिर से एक डोजी देखने मिल रही है। आपको कल एक डिसाइसिव मूव देखने मिल सकती है अपसाइड की तरफ। इमीडिएट देखा जाए तो आज एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने मिल रहा है 17,148 का, जो कि है 20 SMA का। तो अभी फिर से हम 20 SMA के आसपास आ चुके हैं और कोशिश ज़रूर होगी कल की 20 SMA के ऊपर जाते हुए नजर आए। लेकिन फिर से इमीडिएटली रेजिस्टेंस जो है आपका 100 SMA से आपको मिलता हुआ नज़र आएगा और वो है 17,350 का। तो इसके आसपास ही आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है मार्केट, और वहीं हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। जब तक 17,400 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट न्यूट्रल जोन में नहीं आएगा। 17,600 के ऊपर में फ्रेश तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है, जिसकी संभावनाएं अभी फिलहाल काफ़ी कम है। अगर 17,350 के आसपास से फिर से रिवर्स होता है तो फिर से आपको नीचे के लेवल्स यानी फिर से आपको कम से कम 1000 पॉइंट की फॉल देखने के लिए मिलेगी। इसलिए कॉशियस रहें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अब बाय आपको नहीं करना। अगर आज आपने बाइंग करी है तो नेक्स्ट 1 या 2 दिन आप अपनी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वहाँ पे प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करें 17,350 के आसपास, और उसके बाद में फिर से आपको हो सकता है कि गिरावट देखने मिले। हम फिर 17,400 से लेकर 17,600 के बीच में कोई भी बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि ये रेंज जब तक डिसाइसिवली मूव नहीं होगी तब तक कुछ हमें क्लैरिटी देखने नहीं मिलेगी। वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। आज एक्सपेक्टेड था कि वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी, तो हमारी जो EMA सुपर ट्रेंड की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इंडेक्स ट्रेडिंग की, किस तरीके से हम कॉल पुट या फ्यूचर्स लेके ट्रेड कर सकते हैं, उसके अंदर में आपको आज 3 सिग्नल मिलते हुए नज़र आए। अच्छे सिग्नल थे सारे के सारे, और डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैसा कमाने का मौका ज़रूर मिला होगा आपको। अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का ट्रेंड है मार्केट अभी भी आपको अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जाते हुए थोड़ा सा कम दिखाई देगा। हालांकि कल के लिए मैं डेफिनेटली बुलिश हूँ क्योंकि जो क्लोजिंग है वो इनडिसाइसिव है। ओवरऑल बेल्टअप मुझे जो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा तेज़ी की तरफ ही मूड दिखाई दे रहा है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी है। ओवरऑल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल तेज़ी का माहौल देखने मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा कि आज US मार्केट कैसे रहते हैं। साथ में ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि कल की ओपनिंग कहाँ होती है, क्योंकि इसे डोजी बनी है। तो प्रीवियस डोजी बनने के बाद में हमने देखा कि एक फॉलोअप कैंडल मिली, फिर आज हमें फिर से बाइंग देखने मिल रही है और फिर आपको एक डोजी बनते हुए नजर आ रही है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि तेज़ी से अगर खुलता है तो फिर से आपको अपसाइड देखने मिलेगी। तो 17,350 तक की पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली देखने के लिए मिल रही है। अगर मैं बात करूं कि कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो कल के लिए सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट ये देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ होगा। अगर मार्केट अपसाइड ओपन होता है तो आपको बुलिश लेवल्स मिलेंगे। तो बुलिश लेवल्स आपके लिए कल के लिए होंगे लगभग, अगर देखा जाए तो 17,000 से लेकर ऊपर में फिर से आपको 17,150 ये आपके लिए अपसाइड रहेगी। और हो सकता है कि 17,150 अगर क्रॉस करने की कोशिश करें, क्योंकि आज की क्लोजिंग जो है वो 17,072 की है, इसलिए मैंने जो सपोर्ट है नीचे 17,000 पे रखा है। और निफ्टी का करंट ओपनिंग लेवल जो है क्लोजिंग लेवल है 17,072, यानी इसके ऊपर ओपनिंग होगी तो 17,150 के आसपास ही ओपनिंग होगी। इसलिए अगर इसके आसपास ओपन होता है और इमीडिएटली अगर नीचे आने की कोशिश करेगा तो मैक्सिमम 17,100, और इसके ऊपर में अगर निकलता है 17,150 तो आपको 17,250 के आसपास जाते हुए दिखाई दे सकता है। इसलिए ब्रॉडर रेंज बुलिश लेवल्स की आप देख सकते हैं कि एक ब्रॉडर रेंज रहेगी 17,000, 17,150 और 17,250। ये आपकी एक बड़ी ब्रॉडर रेंज रहेगी बुलिशनेस के लिए। बेयरिश रेंज की अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए मार्केट में गिरावट होती है, इमीडिएटली कल एक नेगेटिव ओपनिंग हो तो क्या हो सकता है, तब आपके लिए बेयरिश रेंज रहेगी 17,000 से लेकर नीचे में 16,800 की। 16,800 के आसपास आपको
एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। साइडवेज रेंज की अगर हम बात करें, यानी मार्केट अगर कल छोटी रेंज में ही ट्रेड करता है, कुछ इनडिसाइसिव एक्शन देखने नहीं मिलता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी 100% बनती है कि आपको कल इनडिसाइसिव मूव देखने के लिए मिले, क्योंकि फिर है नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो 25 दिसंबर है सैटरडे को, तो कल का माहौल थोड़ा सा ठंडा भी रह सकता है और आपको कुछ खास ट्रेड करने ना मिले, सारे स्टॉक्स इधर उधर मूव करते हुए नजर आए। तो वैसे केसेस में आपको हो सकता है कि 16,900 से लेकर ऊपर में 17,100 इस बीच में आपको ट्रेड देखने के लिए मिले। तो साइडवेज रेंज हमारी 16,900 से 17,100, बेयरिश रेंज 17,000 से लेकर 16,800, बुलिश रेंज 17,000 से लेकर 17,250 की। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो आज अगर ओवरऑल मार्केट में देखें, हमने तेज़ी की एक्सपेक्टेशन करी थी, 35,000 से लेकर 35,500 की रेंज की बात करी थी और परफेक्टली इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करते हुए नजर आया। बट अगर फाइनल आवर्स में देखें तो मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया और डे लो पे मार्केट जाते हुए नजर आया। हालांकि क्लोजिंग ठीक ठाक होती हुई दिखाई दे रही है, ये एक अच्छा संकेत ज़रूर हम कह सकते हैं कि हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम आज की अगर ओवरऑल ट्रेड की बात करें तो काफ़ी वोलेटाइल था और यहाँ पे एक जो छोटा सा गैप था ये फिल होते हुए नजर आ रहा है। जनरली गैप फिलिंग के बाद में आपको इमीडिएटली फिर से गिरावट देखने के लिए मिल सकती है और एग्जैक्टली आज रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है, यानी क्लोजिंग उसी के नीचे है जो कि है 35,400। अब अगर आप देखेंगे सारे के सारे जो मूविंग एवरेजेस है 20, 50, 100, 200 सारे के सारे अपसाइड में, यानी हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस हद से ज़्यादा है और इसे ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर लगेगा, काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ लग सकती है। इमीडिएटली मुझे कुछ गुड न्यूज़ ऐसे दिखाई नहीं दे रही, रैदर बैंकिंग पे प्रेशर दिखाई दे रहा है क्योंकि बैंक्स ने और फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर ने एफडी के रेट्स और अपने जो भी इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो अगर वहाँ पे शुरू करेंगे तो ये क्वार्टर में आपको कहीं ना कहीं मार्जिन प्रेशर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे जो दिखाई देता है, मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि मार्केट अब थोड़ा सा साइडवेज लेगा और बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो साइडवेज रेंज सबसे पहले डिस्कस करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि कल साइडवेज या इंडिसाइसिव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कल के लिए भी रेंज जो है वो आपको 35,000 से लेकर 35,500 ये हमारी साइडवेज रेंज रहेगी। अगर मान लीजिए बेयरिश रेंज की मैं बात करूं कि अगर इमीडिएटली गिरावट होती है तो क्या हो सकता है, अगर गिरावट होगी तो आपको कल मार्केट 35,100 के आसपास या इसके नीचे ही खुलते हुए नजर आएगा। 35,100 से लेकर नीचे में आपको सपोर्ट मिलेगा 34,500 पे। तो ये एक आपके लिए 600 पॉइंट की बेयरिश रेंज है। अगर मैं बुलिश रेंज की बात करूं कि अगर यहाँ पे तेज़ी होगी और इमीडिएटली आपको जो रेजिस्टेंस है 35,400 इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो क्या लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल की ओपनिंग जो है वो थोड़ी सी कम से कम 100-200 पॉइंट गैप अप से खुले, यानी 35,400 के ऊपर से खुले। इसलिए मेरे लिए 35,300 से लेकर ऊपर में जो रेंज निकल के आ रही है वो लगभग आ रही है 35,800। इनफैक्ट अगर इससे तेज़ी होती है तो लगभग 36,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, यानी एक ब्रॉडर रेंज आप पकड़ के चल सकते हैं बुलिश के लिए 35,300 से लेकर 35,800, 36,000 की ये मेरे लिए बुलिश रेंज रहेगी। अगर और कुछ मार्केट अगर और कुछ न्यूज़ बेस चलता है तो ये 36,000 के लेवल्स 36,300 तक भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, जिसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम है, इसलिए हम 36,000 तक की बात करेंगे। बाकी जब कोई क्यूज़ मिलेंगे, सिग्नल मिलेंगे तो डेफिनेटली हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए यही मेरे बुलिश और बेयरिश लेवल्स हैं। तो ऑप्शन चेन के थ्रू हम अपने लेवल्स को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। अगर 17,000 को देखे जाए तो यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती हुई दिखाई दी है, थोड़ा सा बुलिशनेस बायस जो है वो यहाँ से आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पे कॉल राइटिंग भी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अपसाइड में अगर आप देखेंगे तो इमीडिएटली कोई आज फ्रेश शॉर्ट्स नहीं बने हैं और नीचे में फ्रेश कोई लॉन्ग्स नहीं बने, और यही कारण है कि आज हमें एक इंडिसाइसिव क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन पोजीशंस पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम ओआई है 17,000 पे, वो भी है पुट्स की, यानी जो मैक्सिमम पोजीशंस बनी हुई है अपसाइड के लिए वो 17,000 पे है। साथ में यहाँ पे आपको कॉल राइटिंग भी बहुत अच्छी दिखा रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो पुट कॉल रेशियो है वो थोड़ा सा भारी है पुट्स की तरफ में। वहीं अगर हम एग्रेसिवली अपसाइड शॉर्ट्स देखें तो अपसाइड शॉर्ट्स 18,000 पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं, कॉल राइटर सबसे ज़्यादा 18,000 पे, फिर 17,500 और फिर 17,000 पे एक्टिव है। वहीं पे अगर अपसाइड में शॉर्ट्स देखें तो बहुत एग्रेसिव, जैसा हमने भी मार्केट में फॉल देखा था वैसा देखने नहीं मिल रहा है। इसका क्लियर कट मतलब मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि 17,500 आपको शायद ये वीकली एक्सपायरी के आसपास एक फाइटिंग लेवल दिखाई दे और वापस मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करते हुए नजर आए, क्योंकि अगर कल गैप से खुलता है, तेज़ी होती है तो बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग फिर से भी देखने मिल सकती है और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर तेज़ी की तरफ आप मूव करेंगे। लेकिन याद रहे 17,350 ये हमारा सबसे हार्ड रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर निकलने से ही ट्रेंड न्यूट्रल होगा, अदरवाइज हम फिर से एक तेज़ी से नीचे की तरफ आते हुए नजर आएंगे। और याद रहे ये भी कि 1000 पॉइंट की गिरावट फिर से होगी।
बैंक निफ्टी के अगर हम क्यूमुलेटिव डेटा ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आएगा कि 36,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, 35,500 ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, 35,000 35,000 ये एक सपोर्ट जोन का काम आज करते हुए नजर आ रहा है। और डेफिनेटली इसीलिए हम यहाँ से नीचे गिरते हुए नहीं दिखाए, डेफिनेटली हमने लो बनाया बट इससे नीचे जाते हुए नहीं दिखाई दिए। बट बाकी अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो मार्केट में हायर लेवल्स पे आज शॉर्ट्स क्लियरली फ्रेश बिल्टअप होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यूमुलेटिव पोजीशंस की तरफ नजर डालेंगे तो क्यूमुलेटिवली 35,500 और 35,000 इसी के बीच में मुझे लगता है कि कल भी आपको ट्रेड देखने मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एग्रेसिवली शॉर्ट्स एंड लॉन्ग दोनों बने हुए हैं आपको इसी रेंज के बीच में ऑसिलेट करते हुए नजर आएगा। इसलिए मैंने जो साइडवेज रेंज सबसे पहले डिस्कस करी थी, मुझे लगता है कि लगभग आपको बैंक निफ्टी जो है वो कल साइडवेज की रेंज में ही देखने मिलेगा और निफ्टी आपको तेज़ी की तरफ देखने मिल सकता है। और तेज़ी इंपॉर्टेंटली इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स बुलिश हैं, सेक्टर वाइज बुलिश हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपसाइड निफ्टी में देखने मिल सकती है। और सिंस बैंक निफ्टी ड्रैग नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा गिरावट तो आप निफ्टी में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी, लेवल समझ में आए होंगे, आपको ट्रेड करने की जानकारी क्लियरली मिल रही होगी। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स जैसा आपको पता होगा कि सारे स्टॉक्स हम आजकल हमने उसकी पेड मेंबरशिप कर दी है 159 की, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं सारे स्टॉक्स का ट्रेंड क्या है, किन में ट्रेड बन रहे हैं, किन में नहीं बन रहे हैं। तो ज्वाइन बटन के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप lifeacademy.in पे जाके वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।